आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है CWJC 16,890 एज रिलैक्सेशन TRE1 TRE2 और साथ ही TRE1 रिजल्ट प्रकाशन CWJC 846 केस का ताज़ा अपडेट। पहले हम चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन संबंधी। साथियों, हमारे द्वारा जो CWJC 16,890 केस का संचालन एज रिलैक्सेशन चल रहा है। 3 सेट में केस दायर किया गया है। TRE2 और TRE3 अधिकतम उम्र संबंधी न्यायालय में दायर है, जिसका चौथा पांचवा बहस हो चुका है। कल 19 जून है। 19 जून को हमारी केस की हियरिंग डेट है। अब अदालत में सुनवाई कल होगी। हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन से टेलीफोन पर बात हुई है। केस का संचालन कल सही रूप से होगा। फ़ोन पर जो बातें हुई है, इसमें जो सीरियल नंबर और डेट वेबसाइट पर शो करेगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखते रहिएगा। और केस की संचालन जो वकील साहब ने बताया है कि हमारे साथियों द्वारा जो बार बार फ़ोन किया जाता है कि सर एज के लिए, क्योंकि TRE3 का परीक्षा का डेट जुलाई में है, स्वाभाविक बात है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे जो भी पेटिशनर बंधु हैं, आप ध्यान केंद्रित कीजिए, पेशेंस रखिए और परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहिए। और न्यायालय का फैसला तो जज साहब का है, न्यायालय का है, वह सर्वोपरि होता है। हम लोग पूरा न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। जीत अभ्यर्थी के पक्ष में होगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे अधिवक्ता के द्वारा केस का संचालन जो सही रूप से हो और बहस जो सही रूप से होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जैसा कि उन्होंने फ़ोन पर बात करके आश्वस्त किया है। मैं उन्हीं के जुबानी में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। CWJC 16,890 TRE2 के साथ TRE3 का भी केस का इंटरलिंकिंग है। साथ ही अधिकतम उम्र के 2-3 सेट में और भी पेटिशनर हैं, केस इसमें अटैचमेंट है। और अन्य अधिवक्ता के द्वारा जो और ग्रुप में जो केस दायर किया गया है, उसका भी मोमेंट हमारे ही केस के द्वारा अटैचमेंट है। इसलिए कल 19 जून है और बहस हमारे अधिवक्ता के द्वारा सुचारू रूप से होगा। टेलीफोन पर बात कही गई है, जिसमें हमें वहां जाने की बहुत सारे पेटिशनर बंधु या अधिकतम उम्र से चिंतित अभ्यर्थी या कहते हैं कि सरकार पटना जाइएगा। जाऊंगा तो ज़रूर, 1 सप्ताह के अंदर जाऊंगा, लेकिन तिथि अभी तय नहीं हुआ है। चूँकि जो केस बहस होती है, उसमें जो नकल होता है, वह लेने के लिए मैं जाता हूँ। इसकी अगली क्या प्रक्रिया होगी, इस बात पर विचार करने के लिए अधिवक्ता महोदय से मीटिंग होती है कि क्या करना है। आगे मैं बात करता हूँ TRE1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी। रिजल्ट प्रकाशन में जो हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार फोन किया जाता है, कहा जाता है कि सर फर्जीवाड़ा वाली बात को रखिए, डोमिसाइल का है। देखिए, हमारे जो भी कॉलेज हैं, जो भी संभावनाएं हैं जीत के लिए, हमारे अधिवक्ता के द्वारा सारी बात को रखा जा रहा है। अब देखिए, जब न्यायालय में फैसला केस दायर होता है तो उसमें 2 पहलू होता है, जीत या हार। आप हमारे अधिवक्ता के पर विश्वास कीजिए। जो केस का संचालन हमारे द्वारा जो हो रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और उसका डेट है 21 जून। इस तरह से अधिकतम उम्र के संबंधी जो केस का संचालन है, उसका डेट मिला है 19 जून और TRE1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी जो है 21 जून है। इसमें जो भी ग्राउंड है, जो बेसिक बात है, हालांकि एज रिलैक्सेशन में करीब करीब डेट तो ऐसे 8-10 मिला है, लेकिन 5वां बहस है, अब 6ठा बहस होगी। लेकिन एज रिलैक्स TRE1 प्रकाशन में यह तीसरा है, तो उसमें तो इन सर्विस का मामला है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि TRE2 और TRE3 से जो एज रिलैक्सेशन संबंधी केस का संचालन है, उसका डिसीजन जल्द आना चाहिए। अभ्यर्थी की चिंता के ध्यान में रखते हुए हम लोगों के भविष्य का भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने अधिवक्ता से रिक्वेस्ट किया हूं कि कोई कोताही नहीं बरतेंगे और केस का संचालन सही रूप से होगा। और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की टाल मटोल नहीं होगी और बहस को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराया जाएगा। अब न्यायालय पर भरोसा रखिए कि हम लोगों को मौका, पहले तो यह बातें आती है बहस के दौरान कि अधिकतम एज की कंसीडरेबल करें, और उसके बाद तब यह होता है
कि किस परीक्षा में शामिल किया जाएगा, TRE 3 में या TRE 4 में। अब है कि हमारे जो प्रदेश के अधिकतम उम्र के जो अभ्यर्थी हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि न्यायालय के साथ साथ मीडिया और आंदोलन का भी सहारा समयानुकूल समय समय पर होना चाहिए। अधिकतम उम्र के प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है, चाहे NIOS अभ्यर्थी हो, रेगुलर DLED वाले हो या BEड वाले, अधिकतम उम्र से ग्रसित सभी साथी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि सरकार की जो नियमावली बनी है, UPSC आयोग जो परीक्षा ले रही है, इसमें अधिकतम सीमा में उम्र में कोई छूट नहीं दिया गया था। सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष है, OBC के लिए 40 वर्ष और EBC के लिए और ST और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। इसमें करीब करीब प्रदेश से जो हमारे पास आंकड़ा है कि 25,000 अभ्यर्थी आगामी परीक्षा से हो रहे हैं वंचित। जब परीक्षा से वंचित हो रहे हैं तो आपके लिए यह जो परीक्षाएं TRE 3 है वह शून्य बटा सन्नाटा है। शून्य बटा सन्नाटा को फाटक को तोड़ने के लिए आपको न्यायालय पर भरोसा रखना है, मीडिया का सहारा लेना है, चूँकि मीडिया चौथा स्तंभ है और उस स्तंभ को भी सहारा लेना है। उस बिंदु पर मीडिया के सामने, चैनल के सामने जो आप अधिकतम उम्र की समस्या को फोकस करें और जो कि जीत दिलाने में एक रास्ता तैयार होगा। और दूसरी बात है कि आंदोलन का भी सहारा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे प्रदेश में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी तो केवल व्हाट्सएप और टेलीफोन पर संवाद कायम करते हैं, जबकि इनकी संख्या हजारों नहीं 25,000 के आसपास है। अगर एक बार शंखनाद आंदोलन बिगुल फुकावे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को इस बात को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह निर्भर करता है कि आपकी तत्परता कितना है, डिमांड कैसा है, और आप थकिए नहीं। जो विश्राम ले लेता है, आप यह सोचिए कि ना हम अभ्यर्थी विश्राम लेंगे ना सरकार को विश्राम लेने देंगे, तब जीत मिलेगी अधिकतम उम्र की उम्र को। और आप बताइए कि आप सर्टिफिकेट को कहाँ रखिएगा जब आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, आप उम्र की समस्या से वंचित रह जाइएगा तो आपका क्या होगा? वह रद्दी की टोकरी में साबित होगा वह सर्टिफिकेट। इसलिए मरता क्या नहीं करता, आपको आंदोलन में भी सक्रिय रहना चाहिए। आप अपने ज़िला में हो या जो भी चैनल वाले हों, आप उसको अपने अधिकतम उम्र की समस्याओं को फोकस निरंतर कराते रहिए और न्यायालय में भी भरोसा रखिए। न्यायालय में हम हो या कोई भी केस का संचालन करता है, वह तो न्यायालय में बहस नहीं करता है। बहस तो अधिवक्ताओं के द्वारा किया जाता है, और अधिवक्ता पर जब डॉक्टर हो या अधिवक्ता, उस पर पहले विश्वास करनी चाहिए कि हमारे जीत दिलाएंगे और जीत मिलेगी ही, क्योंकि आपका ग्राउंड अच्छा है और 5वां बहस है, इसलिए जीत अवश्यंभावी है। धैर्य और प्रतीक्षा रखिए और परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहिए। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।